नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर, और वो खबर भी जबरदस्त। बीजेपी का एक मंत्री एक फर्जी वीडियो शेयर करता है। उसके ऊपर पंजाब में एफआईआर होती है उस वीडियो पर। फिर फोरेंसिक लैब में उसकी जांच होती है। फिर वो टेम्पर्ड वीडियो पाया जाता है। तो फिर जिसने ये शेयर किया उस पर केस होती है। तो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हमारे लोकसभा के स्पीकर बिरला जी का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए सीधा डीजीपी को नोटिस इशू करते हैं। क्या था मामला? मुझे लगा कि ये बड़ा अंतरराज्यीय मामला हो गया, तो इसको जरा एक्सरे से देखा जाए। आतिशी के फर्जी वीडियो पर बड़ा खुलासा, फोरेंसिक जांच में बीजेपी के आरोप झूठे, अब आपने बोला हमला। आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पंजाब पुलिस की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। उन्होंने कपिल मिश्रा पे मुकदमे की मांग की। पिछले 2-3 दिनों से भाजपा दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जिस फर्जी वीडियो का सोशल मीडिया पर वायरल कर रही थी, शुक्रवार को उसका सच देश के सामने आ गया। पंजाब पुलिस की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में भाजपा के लगाए गए आरोप झूठे साबित हो गए। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पे हमला बोल दिया। जो गुरुओं का अपमान करने के नाम पे भाजपा द्वारा चलाई जा रही फर्जी वीडियो फर्जी ही निकली। जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि इसमें गुरु शब्द का प्रयोग था ही नहीं। भाजपा के मंत्री ने गुरु शब्द के नाम पर बेअदबी की है। भाजपा और उसके मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चलाए जाने चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के मंत्री कपिल मिश्रा और उनके कई मंत्रियों ने एक वीडियो एक्स पर ट्वीट किया। उस वीडियो में कहा गया कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के ने सिख गुरुओं के नाम पर लेकर अपमानित किया और भाजपा ने पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की। जलंधर के एक सिख ने कपिल मिश्रा द्वारा ट्वीट वीडियो को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जलंधर पुलिस ने फोरेंसिक टीम ने वीडियो की जांच की गई। फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि कपिल मिश्रा ने आतिशी का जो वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था वह टेम्पर्ड है। उसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। आतिशी के मुंह से गुरु शब्द नहीं निकला। इसके बावजूद भाजपा के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने जबरदस्ती कहा कि वीडियो में गुरु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह भाजपा की बहुत गंदी राजनीति थी। सौरभ भारद्वाज ने सभी पार्टियों के समर्थकों से अनुरोध करते हुए कहा कि कपिल मिश्रा ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाली उसे हेडफोन लगाकर सुन ले कि आतिशी ने गुरु शब्द जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। यह शब्द वीडियो में नहीं सुनाई देगा। यह भाजपा की मास्टरी है कि वह इस सच को झूठ और झूठ को सच बना सकती है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि दिल्ली विधानसभा फोरेंसिक रिपोर्ट आने में 15 दिन लगने के बाद कह रही थी और 15 सेकंड में वीडियो की क्लिप रिपोर्ट आने के 15 दिन कैसे लगते हैं। पंजाब पुलिस ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। पंजाब पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हम चाहेंगे कि कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि यह सीधे तौर पर बेअदबी है। सिख गुरुओं के नाम का इस्तेमाल करने, झूठ बोलने, दंगे कराने की कोशिश, सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने की धाराएं लगानी चाहिए। देखिए, आज ये बात साबित हो गई, भारतीय जनता पार्टी की पूरी दिल्ली की सरकार, इनके मंत्री, इनके नेता धर्म जैसे सेंसिटिव मामले में भी फर्जीवाड़ा करने से चूकते नहीं। इनको लगा वीडियो हम किसी को देंगे नहीं, पुलिस हमारी, सीबीआई हमारी, हम जो झूठ चाहे चला लें। मगर भला हो एक आदमी का जिन्होंने पंजाब के अंदर इस मामले की कंप्लेंट की। जलंधर पुलिस ने इसकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराई और उसकी रिपोर्ट में यह बात साफ हो गई कि जो वीडियो कपिल मिश्रा द्वारा चलाई जा रही है, इनके बीजेपी द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि गुरुओं का अपमान हुआ, गुरु शब्द को लेकर घटिया टिप्पणी की गई,
फोरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि उसमें गुरु शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ, गुरु शब्द बोला ही नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से गिरी हुई राजनीति ये लोग करते हैं। और अब इनके ऊपर बाकायदा मुकदमा चलेगा, क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की, दो धर्मों के बीच में दुश्मनी करने की, एक झूठी फर्जीवाड़ा करने की, क्लिप को डॉक्टर करने की, एक झूठी ट्रांसक्रिप्ट लगाने की, सारी धाराएं इनके ऊपर चलेंगी। हम बहुत धन्यवाद करते हैं पंजाब पुलिस का, जिसने तुरंत इसकी फोरेंसिक कराई। देखिए, इसके अंदर विधानसभा की अवमानना दूर दूर तक नहीं आ सकती। कैसे आ जाएगी? कोई आदमी बेसिक डेफिनेशन भी अगर कंटेम्प्ट या प्रिविलेजेस की समझता हो तो उसको मालूम है कि आपका एक मंत्री एक वीडियो को डॉक्टर करके उस पर झूठी ट्रांसक्रिप्ट लगा के देश में दंगा फैलाने का काम करे और इसमें प्रिविलेजेस आ जाएंगी विधानसभा की। कैसे आ जाएंगी? उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक झूठी क्लिप, झूठी ट्रांसक्रिप्ट भेजी। इसमें दूर दूर तक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से इनको कोई नहीं बचा सकता। इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और तमाम उन लोगों को जिन्होंने ये झूठ फैलाया, उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शामिल हैं, कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, सबको सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सच सामने रख दिया कि आतिशी पर लगाए गए आरोप 100% फर्जी था। भाजपा के सीनियर नेता और उनके मौसेरे भाइयों ने वीडियो डॉक्टर किया। भाजपा आईटी सेल ने इसे फैलाया और पूरे देश में नफरत भड़काने की कोशिश की। मोदी जी, अगर गुरुओं का जरा भी सम्मान है तो गुरुओं का नाम पर तुच्छ राजनीति में घसीटने वाले फेक न्यूज गैंग पर कार्रवाई कीजिए, वरना देश समझ जाएगा कि झूठ सिर्फ भाजपा आईटी सेल ही नहीं बल्कि ऊपर से नीचे तक चलता है। आपके वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी अमित शाह को दरबार साहिबा जाकर माफी मांगनी चाहिए, दो घंटे जूते साफ करने की सेवा करनी चाहिए। इतना बड़ा झूठ, गुरुओं का ऐसा अपमान किया है। पंजाब पुलिस और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट में साफ हो गया कि जो बात आतिशी ने बोली ही नहीं, भाजपा ने उसका झूठू वीडियो बनाया। ये देश और सिख समाज भाजपा को गुरुओं का अपमान करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। पूर्व विधायक दिलीप पांडे ने इस पर कहा कि बेअदबी की बात अदब से करते हैं, कम ज़र्फ़ों में किस हद तक मक्कारी है। ये लाइनें भाजपा के चरित्र को बिल्कुल सटीक बैठती हैं। भाजपा ने हर बार की तरह इस बार भी अपने ओछे नेताओं की आर्मी द्वारा झूठ को सच बनाने की कोशिश की है। इस दौरान सिख समाज को अपमानित किया, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में सच सामने आया। मोदी जी और अमित शाह को सिख समाज की माफी मांगनी चाहिए। ये बहुत सारी बातें हुई है। एक आतिशी जी का वीडियो वायरल किया गया बीजेपी नेताओं द्वारा, उसमें गुरु ये शब्द घुसेड़ा गया, ऐसा फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट कहती है। आतिशी ने गुरु ये शब्द बोला ही नहीं था, लेकिन आतिशी को लेके सिख समाज के प्रति आतिशी ने बहुत गलत बोला, ऐसा कह के उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ पंजाब में एक एफआईआर दर्ज हुई। उसी एफआईआर के तहत जब ये वीडियो की फॉरेंसिक लैब में जांच हुई तो पता क्या है कि ये डॉक्टर है। ये डॉक्टर किसने किया? जब उसके बाद कपिल मिश्रा पे एफआईआर दर्ज हो गई, उसको लेकर अब दिल्ली में बीजेपी ने कमर कस ली। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला बनता है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये दिल्ली विधानसभा की प्रॉपर्टी है और दिल्ली विधानसभा की रिकॉर्डिंग है। दिल्ली विधानसभा की रिकॉर्डिंग को आप किस आधार पर जांच करने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से उस पर एफआईआर कर रहे हैं? तो ये एक तरह से कंप्लीट हमारे सदन की अवमानना का विषय है। हम इसको बहुत गंभीरता से लेंगे। आज सदन में इस संबंध में प्रस्ताव भी हो गया है और वहां के प्रशासन को इसका पूरी तरह से वो जिम्मेदार है इस षड्यंत्र का, और इसको हम किसी भी रूप में इस पूरे मामले पर किसी को बख्शेंगे नहीं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पंजाब के डीजीपी, जालंधर पुलिस आयुक्त और विशेष डीजीपी साइबर सेल को नोटिस भेजा।
यह नोटिस दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर के संबंध में है। विधानसभा की कार्यवाही के छेड़छाड़ किए गए वीडियो क्लिप को लेकर यह एफआईआर दर्ज हुई। अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर जवाब देना होगा। पंजाब में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर होने के बाद जो 48 घंटे के अंदर नोट समय दिया गया है इन डीजीपी एसपी को कि वो अपना जवाब दे। विधानसभा स्पीकर ने पंजाब के डीजीपी जालंधर, पुलिस कमिश्नर पंजाब, स्पेशल डीजी साइबर सेल को नोटिस जारी कर संबंधित दस्तावेजों के साथ लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को संबोधित किया। विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा की कार्यवाही के कथित रूप से छेड़छाड़ किए गए वीडियो क्लिप के संबंध जालंधर में दर्ज एफआईआर के संबंध में भी एक औपचारिक नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि सदन इस मामले पर पहले ही विचार कर रहा और वीडियो क्लिप को फोरेंसिक जांच और विशेष अधिकार समिति के पास भेज दिया गया है। इसमें सदन के विशेषाधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले में पंजाब पुलिस की संलिप्तता पर अध्यक्ष ने चिंता भी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों के प्रासंगिक दस्तावेज सहित विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा गया। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजय गुप्ता ने कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर और संवैधानिक महत्व का है तथा सदन की गरिमा, अधिकार, विशेष अधिकारों से सीधा जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल से सीमित नहीं है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सदन की कार्यवाही की कोई भी रिकॉर्डिंग विधानसभा की अनन्य संपत्ति है और किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्ति या बाहरी एजेंसी की नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस मामले में एफआईआर किस आधार पर और किस अधिकार के तहत दर्ज की गई। गुप्ता ने इसे विधायी विशेषाधिकार का उल्लंघन बताते हुए कहा कि वीडियो विधानसभा की संपत्ति है। चिंता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में जालंधर के पुलिस आयुक्त की भूमिका अत्यंत संदिग्ध है। यह प्रथम दृष्टया सदन के विशेषाधिकार का स्पष्ट उल्लंघन प्रतीत होता है, इसलिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का सीधा मामला बनता है और सदन इस पर गंभीरता से विचार करेगा। अब एक तो विधानसभा में जो आतिशी ने कहा उसको डॉक्टर्ड करके यदि पब्लिक डोमेन में भेजा जाता है तो ये डॉक्टर्ड वीडियो क्लिप कैसी बाहर गई? इसलिए तो स्पीकर साहब ने तो अपने मंत्रियों को, जिन-जिन लोगों ने ट्वीट किए, उनको पूछ लेना चाहिए था कि आपने इसकी सत्यता जाने के बगैर इसको सोशल मीडिया पे वायरल कैसा किया? लेकिन ये फिर नरेंद्र मोदी का नया भारत है। यहाँ हमेशा उल्टी गंगा बहेगी। आतिशी जी ने जो कुछ कहा, उसके विपरीत उसको तोड़-मरोड़ करके, उसमें गुरु शब्द जोड़ के ये बाहर भेजा, सोशल मीडिया पे वायरल किया। तब ये दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी नहीं था क्या? दिल्ली विधानसभा की प्रॉपर्टी नहीं था क्या? तो सबसे पहले दिल्ली विधानसभा की प्रॉपर्टी को वायरल करने के लिए इन मंत्रियों को पूछना तो चाहिए। कोई भी दिल्ली विधानसभा की क्लिप को कल डॉक्टर्ड करके वायरल करेगा और किसी समाज का अपमान करेगा, किसी समाज के आस्था को ठेस पहुँचाएगा और यदि कोई पुलिस उस पे एक्शन लेगी, तो फिर ये विधानसभा का विशेष अधिकार कैसा माना जाएगा? ये मामला बहुत पेचीदा है। ये अंतर्राज्यीय जो संघीय ढांचा है हमारे देश का, उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है। यदि ये डॉक्टर्ड क्लिप है और ऐसा फोरेंसिक लैब कहता है, तो ये विधानसभा की प्रॉपर्टी ही नहीं हो सकता। विधानसभा की प्रॉपर्टी अनडॉक्टर्ड क्लिप हो सकती है। डॉक्टर्ड क्लिप तो छेड़छाड़ की हुई, वो तो विधानसभा में बोला ही नहीं, तो वो प्रॉपर्टी किसी हो गई। ऐसे कई मसले हैं। आने वाले समय में ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा, इतना भी पक्का है। लेकिन आप कितनी ओछी राजनीति खेलते हैं। किसी भी राजनेता को बदनाम करने के लिए किसी भी धार्मिक आस्था को आप कैसे ठेक पहुँचाते हैं? क्या भारत की राजनीति इतने निचले स्तर पे आई है? एक्शन तो होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप कोई वीडियो वायरल करते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बिना सोचे समझे आप कैसी चीज़ को किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं या वायरल कर सकते हैं?
और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट जो है वो सिर्फ क्या यूट्यूबर्स पे ही लागू होगा क्या? नेताओं के इस तथाकथित भोलेपन को कौन रोकेगा? कई मसले हैं, इस तरह से देखता हूँ तो कई सवाल उठते हैं। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।